गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने नालंदा के बारे में बहुत कुछ जाना था। और अभी जो आपने यहाँ पर सीन देखा है, यहाँ पर जो आचार्य वगैरह थे यहाँ पढ़ाते थे, वो लोग मेडिटेशन करते थे। लेकिन ये सब जो सीन देख रहे हैं, ये सब है जो कि उनके रहने का कमरा था। एक बात है जो कि आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी आचार्य हैं, ये कमरे हैं, उनमें जो गेट है उसमें जो कि कुछ दरवाज़ा लगे हुए का चिन्ह आप देख सकते हैं। ईंट का जो कटिंग है उस अनुसार से, जैसा कि थोड़ा सा आगे चलने पर है जो कि दिखाई आपको देगा। देखिए यहाँ पर प्रत्येक दीवार में है जो कि आपको चिन्ह यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे लगता है कि यहाँ पर से कोई गेट उखाड़ लिया। जैसे यहाँ पर देखिए साइड में, आपको बायां साइड में दिख रहा होगा, तो इसमें किवाड़ लगे हुए रहते थे लकड़ी के। और यहाँ पर देखिए छत पर जाने का सीढ़ी है ये। और इस रो में जितने भी कमरे थे वो सारे के सारे शौचालय थे। ऐसा है जो कि यहाँ के लोगों का कहना, जो गाइड के काम करते हैं, वो सब है जो कि बता रहे थे। ये सब जो बाएं साइड में दिख रहा है वो सारे के सारे शौचालय थे। और अब है जो कि ये है जो कि सारे के सारे टीचर्स के रहने का प्रांगण था, हॉस्टल था, टीचर्स रहा करते थे। ये देखिए सबसे ऊपर छत पर जाने का सीढ़ी है। और यहाँ पर से कुछ नालंदा खंडहर इस प्रकार से अब दिख रहा है। ये जो आप सबसे ऊंचा दिख रहा है आपको ऊंचाई पर, ये है जो कि पूरे नालंदा कॉलेज का, विश्वविद्यालय का सबसे ऊंचा मंदिर था। ये जो आप सीन में देख रहे हैं सबसे ऊंचा मंदिर। और ये जो गोल गोल आपको पिलर की तरह दिख रहा है, ये सब सारे के सारे मंदिर हैं। और ये सामने आपको सीढ़ी दिख रहा है। ये जो आपको गोल गोल छोटा छोटा दिख रहा होगा स्तंभ टाइप का, वो सब कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर प्रमुख प्रमुख आचार्य थे, उन लोगों को दाह संस्कार के बाद जो अस्थि बचता था उनका स्मारक बना दिया जाता था। यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और गाइड है जो कि उनको गाइड कर रहे हैं, नालंदा के बारे में जो कि बता रहे हैं कि नालंदा क्या था और कैसा था, उसकी है जो कि हिस्ट्री बता रहे हैं। अभी हम लोग रास्ते से चलेंगे, इसी रास्ते से। और बाईं तरफ है जो कि आप लोग को देखना है, बाईं तरफ जो गोल गोल दिख रहा है स्मारक की तरह, यही सब है। लेकिन ये जो कि कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा स्मारक किनके नाम से है, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। और जब 12-13 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, तो ये सब है जो कि उतना अच्छी तरह से जो कि कंस्ट्रक्ट था नहीं, पूरा एकदम खंडहर से ज़्यादा खंडहर लग रहा था। लेकिन इसमें कुछ लगता है कि रिन्यू किया गया है और अंदर जाने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले लगभग हम 2010 में आए थे तो अंदर जाते थे। और कहा जाता है कि ये सब जो सामने आपको दिख रहा है, ये सब सारे के सारे गोल गोल स्मारक हैं। और अभी भी जो कि इसको जो भी पार्ट बचा हुआ है, उसको पहले जैसा है जो कि स्ट्रक्चर देने की का काम है जो कि चल रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा। यहाँ पर जो अब हम लोग देखेंगे, ये दीवार पर चढ़ करके, ये सारे के सारे टीचर्स जितने भी थे सबके हॉस्टल हैं। जैसे देख रहे हैं कि छोटा छोटा कमरा चारों तरफ बना हुआ है, जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले भी हमने देखा था कि चारों तरफ कमरा था और बीच में है जो कि एक जो मेन हेड रहते थे उनका है जो कि बैठने का, और उनका है जो कि वहाँ से जो कि बैठ कर के ज्ञान देते थे। और जो जितना भी हॉस्टल हैं उनके प्रांगण में देखिए कि एक कुआं जरूर रहेगा, जैसा कि इसमें भी था। और देखिए सामने से कुछ जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि पूरी तरह से गिरा दिया गया है बख्तियार खिलजी के द्वारा। और उन्होंने क्यों गिराया था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो बख्तियार खिलजी ने ये सब काम किया है वो 1193 ईस्वी में किया है। और ये सब सारे के सारे आपको स्मारक दिख रहे हैं। अब है जो कि इस वक्त देख रहे हैं कि काठ का रेलिंग लगा हुआ है, ताकि कोई जो कि उस तरफ जाए नहीं। और जितना है जो कि उधर आदमी कम जाएगा, उतना है जो कि अधिक दिन तक है जो कि रहेगा। और अब है जो कि हम लोग जा रहे हैं, खुदाई के दौरान और भी बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ये भी एक मंदिर है। और जस्ट इसके पूरब तरफ हॉस्टल है बच्चों का रहने का, जहाँ पर जो कि सब स्टूडेंट रह करके सब
ज्ञान प्राप्त करते थे। ये भी जो दिख रहा है, देखिए ये भी मंदिर के स्ट्रक्चर का ही बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से गिरा दिया गया है क्रूर शासकों के द्वारा। अभी हम लोग सामने जाएंगे और बहुत सा खुदाई भी होना बाकी है, लेकिन खुदाई रोक दिया गया है जितना मिला है, क्योंकि आगे गांव है। ऐसे जब सामने जाते जाएंगे तो फिर आगे गांव मिलता है, तो गांव को हटा करके खुदाई करना ठीक नहीं है, इसलिए जो कि सरकार ने रोक दिया है। इतना मिल गया है, इतना ही काफ़ी साक्ष्य है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सामने भी है जो कि एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ पर भी जो कि हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर भी क्या है। फिर मंदिर के ऊपर भी चढ़ करके देखेंगे कि वहाँ से जो कि नालंदा खंडहर का है, जो कि कैसा सीन वहाँ से दिखता है। जो बगल में आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे मंदिर हैं, और वो जो आपको सामने दिख रहा है, वो सब सारे के सारे बच्चे हैं। ये भी है जो कि सबसे लास्ट मंदिर यही है जो खुदाई के दौरान मिला था, और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से हैं। मंदिर तो पूरी तरह से गिरा हुआ था, तो कुछ है जो कि कंस्ट्रक्ट करके और इसको जो कि ऊपर से है जो कि शेड डाल दिया गया है, और पूरी तरह से ये बचाने के लिए जो कि रेलिंग लगा दिया गया है, गेट लगा दिया गया है। और मंदिर के अंदर का सीन कुछ इस प्रकार से था, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये सिंहासन था, और यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि शासकों के द्वारा लूट लिया गया है। और ये देखिए शेड है लगा हुआ, जहाँ पर से आपको दीवार कट दिख रहा है, कट करके पतला दीवार ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर से जो कि नया दीवार बनाया गया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, और अब ये है बहुत बड़ा मंदिर, यहाँ पर भी है, और चलते हैं देखते हैं ऊपर से मंदिर में क्या है। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, और इसके जस्ट पूरब साइड, इसके जस्ट अपोजिट साइड फिर आपको दिखेगा हॉस्टल, बच्चे जहाँ रहते थे, स्टूडेंट वगैरह। उस हॉस्टल में भी हम लोग चलेंगे, और उस पर भी जो कि हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पर से कुछ इस प्रकार से सीन दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी जो कि गेट लगा दिया गया है, सारे मंदिर में लगभग गेट लगा दिया गया है, और मूर्तियां तो सब लूट करके लेके भाग गया है, तो सिर्फ उसका सिंहासन जहाँ पर मूर्ति रखा हुआ था वो सब है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और सेल्फी वगैरह लेते हैं। यहाँ पर ऊंचाई होने के कारण नालंदा जो विश्वविद्यालय है, बहुत सारा पार्ट है जो कि यहाँ से दिखता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, और आंखों पर बहुत तेज रोशनी लग रही है जब हम लोग सूरज की तरफ अपना फेस रखते हैं। तो देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय यही है, और जो सामने दिख रहा है वही हॉस्टल है। और अब हम लोग उधर की ओर ही चलेंगे। 1193 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और इसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें थी। और जो बच्चे पढ़ाई करते थे यहाँ पर, स्टूडेंट सब, उनका प्रॉपर एक ही कमरा में बुक वगैरह रखने का सब व्यवस्था था। आगे है जो कि हम लोग दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए मंदिर संख्या 13, और अब है जो कि हम लोग हॉस्टल की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए पुराना रेल का मॉडल इस प्रकार से दिख रहा है, और अब है जो कि हम लोग हॉस्टल में प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार संख्या 10, और ये देखिए ये है एंट्री गेट, और उसके बाद चारों तरफ प्रांगण है, और ये देखिए छोटे छोटे कमरे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और कमरे में जो कि ताखा टाइप पर बना हुआ है, उसी में जो स्टूडेंट है वो बुक रखा करते थे। और ये देखिए इतना छोटा सा कमरा है, और इतनी मोटी मोटी दीवारें। देखिए कितना मोटा दीवार, लगभग 6 फीट से कम मोटा नहीं होगा। बहुत सारे हैं, लगभग 35-36, एक हॉस्टल में 35-36 कमरे रहते थे। ये जो सामने आपको दिखा वो सीढ़ी था ऊपर जाने का, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये गलियारा है, ये कमरा है बच्चों के रहने का,
और ये जहाँ पर सर रह करके पढ़ाते थे वो है। और जो गोल गोल दिख रहा है पत्थर का, वो पिलर का निशान है। पत्थर तो सब तोड़ दिया गया है। ये देखिए कमरा। और यहाँ से जो कि छत पर जाने का सीढ़ी, जहाँ पर हम लोग चढ़ करके यहाँ से जो कि देखेंगे कि यहाँ से सीन कैसा है पूरे हॉस्टल का। और प्रत्येक हॉस्टल में ये जो दिख रहा है आपको पीछे, वहाँ पर रह करके सर पढ़ाते थे। देखिए ये सब जो ये जो आपको दिख रहा है वो सारे के सारे है जो कि इसके ऊपर छत था, लेकिन छत को सब ढा दिया गया है। तो आपने हॉस्टल देखा, ऐसे ऐसे कहा जाता है कि लगभग 300 हॉस्टल्स थे, जिसमें कि लगभग 35 कमरे 36 कमरे हुआ करते थे। और लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे और 2,000 टीचर्स रहा करते थे इसमें। फिर जो कि और भी हम ऐसा ऐसा हॉस्टल दिखाएंगे और नालंदा के बारे में और भी कुछ बताएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।